दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने इतिहास में कल्पना की हो कि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने भी मजबूत हो सकते हैं। भारत तो वो देश था जो खुलकर ये कहता था कि दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं होना चाहिए। साल 1920 से 1948 के बीच जब फिलिस्तीन का भूभाग ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में था, तब भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि उसे फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए। उस वक्त महात्मा गांधी ने भी 26 नवंबर 1938 को अपने हरिजन अखबार में इजराइल देश बनाने का विरोध किया था और ये कहा था कि जैसे अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड है, वैसे ही अरब के मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को बसाना सही नहीं होगा। भारत की आजादी के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने पर वोटिंग हुई, तो भारत ने तब भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। इजराइल को परेशान कर रही थी ये बात। वो चाहता था कि भारत उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करे। इसके लिए इजराइल ने अलग अलग समय पर कई अधिकारियों को भारत भेजा और मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर इजराइल का समर्थन करने की अपील की। साल 1950 में हमने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। हालांकि ऐसा करते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शब्दशः कहा था कि भारत अब तक इसलिए इजराइल बनाने का विरोध कर रहा था क्योंकि भारत को डर था कि इससे अरब देशों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। और पंडित नेहरू का यही वक्तव्य बाद में इजराइल को लेकर हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत बना।